या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वें दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी इसको कहा जाता है माता दुर्गा ने इसी दिन सभी दैत्यों का नाश किया था। सभी नवरात्रों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माता माना जाता है वो महाअष्टमी का होता है। अष्टमी माता को अत्यधिक प्रिय होती है, इस तिथि पे ही माता की पूजा होती है। सभी ही माताओं में माँ गौरी सबसे बड़ी माता होती हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। कलर कौन सा है, पूजा कैसे करनी है, भोग किस चीज़ का लगाना है। तो सबसे पहले इस दृष्टि से देखते हैं कि पंचांग के अनुसार नवरात्रि तिथि की जो अष्टमी तिथि है आरंभ हो रही है 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर हो रहा है। इसका समापन होगा 16 अप्रैल को। तो जो उदया तिथि में मानी जाएगी वो 16 को ही मानी जाएगी। तो हमें अष्टमी का व्रत 16 को ही रखना है। प्रथम दृष्टया चैत्र नवरात्रि महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और वो ख़त्म होगी 18 तारीख को सुबह। तो हमें जो नवमी है वो 17 तारीख को मनानी है और जो अष्टमी है वो हमें 16 तारीख को मनानी है। जिनके यहाँ पे अष्टमी की पूजा होती है वो अष्टमी वाले दिन हवन पूजन आदि करके कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन माता की जो चौकी है वो नवमी वाले दिन ही हटानी है, क्योंकि अगले दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9 नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है। 9 ही देवियों की पूजा अर्चना करने से के बाद ही हमें चौकी का विसर्जन करना होता है। दुर्गा अष्टमी में माँ गौरी की पूजा कर रहे हों तो उन्हें पसंदीदा भोग अवश्य लगाएं। आदिशक्ति के 8वें स्वरूप का पसंदीदा जो भोग है वो है नारियल, यानी कि नारियल आपको उस दिन अवश्य चढ़ाना है। नारियल का भोग आप लगा दीजिएगा, उसको प्रसाद रूप में आप अपने और अपने परिवारजनों के बीच में बांट के आप उसको खा लीजिएगा। लेकिन कन्या पूजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जो कलश के ऊपर नारियल है उसको उसी दिन फोड़ना है जिस दिन आप कन्या पूजन करें। माता माँ गौरी को मोगरा का पुष्प अत्यंत प्रिय होता है। उनको गुलाबी कलर बहुत अच्छा लगता है, यानी कि आप गुलाबी कलर के ही उस दिन वस्त्र धारण करें, गुलाबी ही पुष्पों की माला समर्पित करें, गुलाबी कलर से ही उनको कपड़े या वस्त्र आभूषण जो भी कर रही हैं तो गुलाबी रंग का विशेष महत्व रखें। महागौरी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। माता पार्वती ने सभी महिलाओं को सुहाग की यानी सुहाग देती हैं, तो उस दिन आप गुलाबी वस्त्र पहन के आप माता के सिंदूर अर्पित करें और माता को 7 बार सिंदूर अर्पित करने के बाद खुद की मांग में अवश्य सिंदूर लगाएं। उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से पूर्ण होने के बाद महागौरी का पाठ पूजन विधि पूर्वक करें और विधि पूर्वक करने के बाद आप पूजा खत्म करने के बाद ही आपको भोग लगाना है। भोग उस दिन नारियल का लगेगा, कलर गुलाबी रहेगा। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत ही सरल तरीके से आप उस दिन पूजा करें। पूरे दिन भजन पूजन पाठ करने के बाद आपको नवमी की पूजा आगे आरंभ करनी है। जिनके यहाँ नवमी की कन्या पूजन होता है वो नवमी को करें। सुबह सवेरे हवन इत्यादि करने के बाद हवन की संपूर्ण सामग्री और संपूर्ण विधि मैंने पहले से चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक बेल आइकन में मिल जाएगा। आपको वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। हवन सरल तरीके से घर पे किस प्रकार करें छोटे छोटे मंत्रों के साथ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। नवमी वाले दिन कन्या पूजन जिनके यहाँ होता है सुबह सवेरे आप अपना पाठ खत्म करें, पूजा करें, अपनी पूजा की पूरी तैयारी पहले से ही करके रखें और उसके बाद आप हवन इत्यादि करने के बाद माता को भोग अर्पित करें जो भी आपने बनाया है, आरती करें। आरती करने के बाद आप कन्या पूजन करें। कन्याओं को उस दिन फल अवश्य देना है। उस दिन का जो भोग है वो माता को हलवा पूड़ी या फिर शहद इन चीज़ों का लगाया जाता है, नारियल का भोग लगाया जाता है। माता को संपूर्ण सामग्री का भोग लगाने के बाद कोई भी सामग्री आपको अपने घर में नहीं रखनी है, संपूर्ण सामग्री आपको वितरित करनी है खाने वाली, यानी चाहे तो प्रसाद है, चाहे वो नारियल है, चाहे वो आपने जो हलवा पूड़ी जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सारी। वीडियो में सारी जानकारी दी गई है, कलर से लेके पूजा की विधि तक। मुहूर्त कन्या पूजन किस मुहूर्त में करें आप सारे के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एंड आपको जो चौकी है वो आपको नवमी को नहीं हटानी है, अगले दिन आप रामनवमी को भी अगले दिन दशमी के दिन भी आप हटा सकते हैं, लेकिन चौकी को थोड़ा नवमी वाले दिन खिसका दीजिएगा। और ये
जो कलश है उस कलश को भी आप थोड़ा खिसका के उसके जल से संपूर्ण घर में आप छींटे मारिएगा। चावल घर में पूरी जगह आप छिड़क दीजिएगा, तिजोरी में रख दीजिएगा। आगे वीडियो लेके आऊँगी कि अच्छे से कि आपको चौकी कैसे हटानी है, चौकी के सामग्री का क्या करें। तो बने रहिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा।